आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर। आज करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 2024 के लिए खास तौर से ये छठा नंबर है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? 6 करंट अफेयर्स के लिए। जबकि सामान्य अध्ययन के लिए और स्पेशल वीडियोज प्लेलिस्ट में पढ़े हैं जो कि समय समय पर डाले जाते रहे। आज भी मिलेगा सामान्य अध्ययन के लिए एक अलग भूगोल स्पेशल वीडियो मिलेगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? कौन सा है ये बताना है आपको। तो अपना उत्तराखंड ही रहा है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का जो पहला राज्य रहा था वह उत्तराखंड रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद बात करेंगे, अनुच्छेद 44 और भाग कौन सा है? 4 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? कौन? दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के हैं। कौन उप मुख्यमंत्री? कौन? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। और फिर क्या हुआ? दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री मीन्स डिप्टी सीएम वहां का बनाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या थी? मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। मिट्टी को वंदन, वीरों को पेंशन। बुजुर्गों को लाठी का सहारा। उपरोक्त सभी। मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन क्या था? यह टैगलाइन थी मेरी माटी मेरा देश अभियान की। ए नंबर सही हो जाएगा। फिर से देखिए, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। 4 सितंबर 2024 को WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए एमपॉक्स क्या है? WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए किस टीके को मंजूरी दी है? सितंबर 2024 को, 4 सितंबर नहीं, सितंबर 2024 को हिलकल, MVABN, उपरोक्त दोनों। MVABN, ए नंबर नहीं सही रहेगा बल्कि बी सही रहेगा इसमें से। MVABN किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई। कर्नाटक एवं केरला, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, दिल्ली व मुंबई। कहाँ की गई है? नए मोर पार्क स्थापित किए जाएंगे। कर्नाटक और केरल में ऐसा किया जाएगा। ए नंबर सही होगा। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक? हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से मोहन सिंह, प्रशांत राम, सौरभ कृपाल, सैम पित्रोदा। छठा प्रश्न है ये। सौरभ कृपाल। हु इज द, आगे क्या था? इक्वल। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक हैं सौरभ कृपाल। सी नंबर सही होगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल किसकी अध्यक्ष, चीफ जस्टिस कौन है इंटरनेशनल कोर्ट के? अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? सॉरी,
हाँ, कौन है इसमें से? जोस गुस्तावो गुरेरो, न्यायमूर्ति हरिलाल जे कनिया, नवाब सलाम, सुरेश वाडकर। 7वां प्रश्न है ये, नवाब सलाम है ये, अफ्रीकन कंट्री से। सी नंबर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। 6 फरवरी 2024 को लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया। इन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए यह पद दिया गया है। भारत द्वारा तरंग शक्ति यानी कि 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? भारत द्वारा तरंग शक्ति एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास किया गया, लेकिन यह कितने चरणों में? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या फिर 4 चरण? यह किया गया है 2 चरणों में। बी नंबर सही हो जाएगा। पहला चरण जो किया गया है सुलूर तमिलनाडु में, दूसरा चरण किया गया है जोधपुर में। क्या किया गया? तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का। द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये ग्लोबल लेवल पर है। द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 खाद्य एवं कृषि संगठन, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल के ही संगठन सामने आएंगे इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन FAO, ILO, IMF या फिर क्या उपरोक्त सभी, इनमें से किसने ऐसा किया है? वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जो जारी किया गया है FAO द्वारा किया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जुलाई 2024 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 1990 से 2000 के मध्य यानी कि इन 10 सालों में के बीच जो वनोन्मूलन था, डिफॉरेस्टेशन जो हुआ था 15.8 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन फिर धीरे धीरे 2015 से 2020 के बीच में 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गया। ये अच्छी बात है। पहले ज़्यादा वन कटाव समस्याएं होती थी, अब थोड़ा कम हो, 15.8 के बजाय कितना हो गया? 15.2 हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है इनमें से? सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए। इसे विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना के कारण 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हो गए। यह व्यवधान जो है साइबर सुरक्षा क्षेत्र के क्राउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ। इसमें ऐसा कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जो व्यवधानों से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कंप्यूटर संचालित होते हैं प्रभावित हो गए, और यह प्रभावित जो है 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हो गए। और यह जो प्रभावशीलता रही है, प्रभावित है क्राउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ऐसा हुआ। ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से बड़ी समस्या बनी है। तो इनमें से 1 और 2 सही रहेगा, 1 3 या फिर 2 और 3 या फिर सभी। तो ये सभी हैं, तीनों रहेंगे, तीनों सही हैं। 11वां प्रश्न है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 18वां कहाँ आयोजित हुआ? पुणे, मुंबई, चेन्नई, पणजी। 11वां प्रश्न ये मुंबई में मुंबई में हुआ। बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है,
पावो नूमी नूरमी पावो नूरमी एथलीट्स 2024 कहाँ संपन्न हुए? पावो नूरमी एथलीट्स 2024 एथलेटिक्स 2024 संपन्न हुए टेक्सास में, कैलिफोर्निया, तुर्क या फिर ओटावा, ये तुर्क में हुए। जैसे भाला फेंकी रख लीजिए, नीरज चोपड़ा अपने ये भी गए थे वहाँ उस वक्त। पावो नूरमी खेल जून 2024 में फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित किया गया। तुर्कू। सितंबर 2024 में 47वीं वर्ल्ड क्लास स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सितंबर कब? सितंबर 2024 में 47th वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन का आयोजन किया गया। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? लियोन में या फिर जिनेवा, खार्तूम, काहिरा। लियोन में हुआ है। ए नंबर सही हो जाएगा। किसके लिए? 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए सितंबर में आयोजित हुआ था लियोन में। कहाँ है लियोन? लियोन फ्रांस में है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य आयोजन किया गया। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 16 पदक जीते थे। 14वां प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के अनुसार कौन सा कथन सही है? देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, बिल्कुल सही। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे, ये भी कहा जा रहा है। और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर जो प्रथम चरण होगा, उस प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों का चुनाव भी आयोजित हो जाएगा। कौन सही है? एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के अनुसार दोनों क्या है? देश में 2 चरणों में चुनाव हो जाएंगे, ये भी सही है। प्रथम चरण में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव होंगे, ये भी सही है। और ये जब प्रथम चरण के चुनाव हो जाएंगे उसके 100 दिन के अंदर उसके बाद में स्थानीय निकायों के चुनाव भी आयोजित हो जाएंगे। तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी, डी नंबर सही हो जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन हुआ लखनऊ, दिल्ली, भोपाल। 15वां प्रश्न है ये। लखनऊ, दिल्ली, भोपाल। जो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन हुआ यह दिल्ली में हुआ है, बी नंबर सही हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार निम्न में से कौन शहर 3 शीर्ष श्रेणियों में नहीं है? इनमें से कुछ शहर दिए हैं, वह शीर्ष शहर हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। किसके अनुसार? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार। कानपुर, जबलपुर, आगरा, सूरत। या नहीं, कानपुर नहीं है। जबलपुर रहा शीर्ष श्रेणी पर, आगरा भी रहा, सूरत भी रहेगा। ठीक है, सूरत भी रहेगा इनमें से। तो नहीं है के हिसाब से ये सही हो गया कानपुर, जो कि गलत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 में कौन से वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी? अपनी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 2024 में कौन से वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की? कौन सा वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? 21वां, यहाँ पर वित्त आयोग लिखा है, यहाँ पर विधि आयोग होगा, सॉरी, क्या होगा? विधि आयोग। विधि आयोग को मंजूरी प्रदान की है। 21वां विधि आयोग के गठन को, 25वें विधि आयोग के गठन के, 23वें विधि आयोग के गठन को, या फिर 27वें विधि आयोग के गठन को। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, सी नंबर सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड
गिविंग इंडेक्स 2024, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, WGI 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 20वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां? 27वां स्थान है भारत का। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 भारत का जो स्थान है 27वां, बी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, कुछ व्याख्या देखेंगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत ने 26वां स्थान प्राप्त किया। इसमें क्या है, 26वां दिया है, तो यहाँ पर 27वां नहीं है, क्या 26वां रहेगा? ठीक है, बी नंबर सही रहेगा। 26वां स्थान प्राप्त किया, और जबकि इंडोनेशिया, केन्या, सिंगापुर ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर रहा, केन्या द्वितीय रहा और सिंगापुर तृतीय रहा। 142 देशों की सूची में भारत को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में WT रैंकिंग क्या है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? 56वीं, 97वें नंबर पर है, या 58वें, या फिर 59वें? 19वां प्रश्न है ये, कौन सा सही रहेगा? 19वां प्रश्न है, तो ये रहेगा 58th, सी नंबर सही हो जाएगा। जबकि 18वां में क्या आंसर था, हमने बताया, फिर से देख चेक कर लीजिए, 26वां है, ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। यहाँ पर कुछ व्याख्या देंगे। विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया गया, प्रकाशन किया गया। रैंकिंग का 11वां संस्करण था यह। विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया, और 67 देशों की सूची में भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है 58th है। 67 देशों की सूची में भारत ने 58वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2023 में भारत का रैंक जो था वो 56वां था। 20वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 160, 163, 165, 166। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जिन देशों को शामिल किया गया है, 163 देशों को शामिल किया गया, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न बनेगा कि भारत इनमें से किस स्थान पर है? मार्च 2024 में क्या है, मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, क्या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 11वां संस्करण था। यह 163 की देशों की सूची में भारत 14वें स्थान पर रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, यानी कि आतंकवाद की समस्या से ग्रसित होने में भारत 14वें नंबर पर है। उससे मुक्ति मिलने पर, यानी कि सुधार हुआ है, आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उसको कम करने में, इसके लिए बनाया गया है। तो भारत इसमें से 14वें स्थान पर है। जबकि आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? बुर्किना फासो, इजराइल और माली है। कौन? बुर्किना फासो और इजराइल, माली। इजराइल हो गया और माली हो गया। फर्स्ट रैंक में आएंगे अपना पड़ोसी देश भी इसमें, भूटान।
चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर दिया गया, अर्थात यह आतंकवाद से अब अप्रभावित देशों की श्रेणी में ही 0 में आएंगे, आतंकवाद से प्रभावित नहीं। 21वां प्रश्न है याओंडे घोषणा। याओंडे घोषणा, याओंडे घोषणा। तो याओंडे घोषणा किससे संबंधित है? मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने से, एड्स से होने वाली मृत्यु में कमी लाने से, पोलियो से ग्रसित लोगों में सुधार से, कुष्ठ रोगों के उन्मूलन से। याओंडे घोषणा, याओंडे घोषणा जो है मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे कुछ। 6 मार्च 2024 क्या है? 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्या 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? किसके लिए? मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। कब किया? 6 मार्च 2024 को, जिसे याओंडे या कैमरून घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। याओंडे या फिर कैमरून घोषणा पत्र के नाम से। ये 11 देश कौन से हैं ये देख लीजिए। बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक और क्या है? नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो, चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो का आयोजन किया गया, यानी कि 4th ग्लोबल RE इन्वेस्ट का आयोजन कब किया गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लोबल रिन्यूएबल RE हो गया, इन्वेस्ट एनर्जी मीट एंड एक्सपो, दिल्ली, गांधीनगर, ईटानगर, कहाँ किया गया आयोजन? तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, गांधीनगर में किया गया। बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? चंद्रयान 4 मिशन को 18 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। बिल्कुल की गई। यह चंद्रमा से नमूने एकत्र करेगा और पृथ्वी और उसका विश्लेषण किया करेगा। यहाँ पर क्या है? विश्लेषण करेगा। चंद्रयान 4 पर कुल 2104.6 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। 36 महीनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्धारण किया गया है। कितना रुपया व्यय किया जाएगा? 2104.6 करोड़ रुपया। और कहा गया कि 36 महीनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्धारण भी किया गया है। क्या करेगा? यह चंद्रमा से नमूने एकत्र करेगा और पृथ्वी पर उसका विश्लेषण किया जाएगा। 18 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ऐसा किया गया है। 23वां प्रश्न है, 1 और 2 सही होंगे या 3 और 4 या 1 2 3 4 या फिर उपरोक्त सभी? हाँ वही है, 1 2 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि सब सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर सही होगा। लूना 25 चंद्र मिशन किस देश से संबंधित है? लूना 25 ये चंद्र मिशन है एक प्रकार का। किस देश से संबंधित है लूना 25? अमेरिका से, जापान, रूस या फिर भारत? रूस है। करीब 47 वर्ष के बाद रूस
चंद्रयान मिशन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा अब लूना 25 के अंतर्गत। डूरंड कप 2024 का विजेता कौन है? डूरंड कप 2024 का विजेता कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, मुंबई सिटी एफसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रहा है डूरंड कप 2024 का विजेता, जबकि उप विजेता रहा है मोहन बागान सुपर जॉइंट। ये विजेता रहा है। कौन सा विजेता रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी विजेता, ये रहा उप विजेता। कुछ व्याख्या देखेंगे 27 जुलाई से 31 अगस्त तक। क्या है? 27 जुलाई 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक खेला गया यह डूरंड कप का 133वां संस्करण था। क्या 133वां संस्करण था और मोहन बागान सुपर जॉइंट उप विजेता रहा, जबकि विजेता कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रहा है। डी नंबर सही हो गया। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। जुटे रहिए, आज एक और वीडियो मिलेगा शाम तक। धन्यवाद।